हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशु अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे दैट वर आस्क्ड इन स्टेट एग्जाम्स। सो द फर्स्ट इज कीन्स थियरी ऑफ कंजम्पशन, पॉपुलरली नोन एज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, अज्यूम्स। सो इसमें क्या अजम्पशन रहती है कि जैसे कि आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस सी वाई। सो अगर हमें ए पी सी निकालना है तो हमें कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना पड़ता है। कंजम्पशन क्या है, सी बार प्लस सी वाई डिवाइड बाय वाई। सो बचता क्या, सी बार प्लस सी वाई प्लस सी, मतलब ए पी सी जो है दैट इज़ दिस, एंड एम पी सी क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई विच इज़ एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज़ छोटा सी आ जाता है। सो जैसे कि आपको दिख रहा है इसके अंदर एक और एडिशन भी है इसमें। सो ए पी सी जो है वो बड़ा होता है एम पी सी से। सो इसमें अज्यूम क्या किया जाता है, ए पी सी जो है वो बड़ा होता है एम पी सी से। सो सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीजिबल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, जो सेटिस्फाई करता है सारे कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें स्मिथ ने क्या दिया एंड हेक्सरोलिन, जैसे आपको पता है स्मिथ ने क्या दिया, स्मिथ ने दिया था हमारा। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर गिवन। सो ऑप्शन वन विच इज स्मिथ ने हमें क्या दिया, एडम स्मिथ ने हमें दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी। सो इफ़ वी मैच दिस विद सेकेंड, और हेक्सोरोलिन जो है उसमें फैक्टर प्रोपोर्शन हाइपोथेसिस बताया गया है। सो इससे आपका बन जाएगा फर्स्ट विद सेकेंड एंड लास्ट वन विद थर्ड। सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी करेक्टेड थ्रू। सो डेफिसिट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है वो करेक्ट कैसे हो सकता है, डीमोनेटाइजेशन से नहीं हो सकता, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से भी नहीं हो सकता, किससे हो सकता है, दैट इज़ एक्सचेंज को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तब भी हो सकता है डेफिसिट कंट्रोल, एंड इम्पोर्ट कोटाज लगा दिए जाए तब भी हमारा डेफिसिट जो है वो कंट्रोल हो सकता है। सो थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब जब जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इकोनॉमिक रिलेशन की वो खुल जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती तभी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। सो इसके अंदर इस्टेब्लिशिंग इंडियन बिजनेसेस विद यूनिट अब्रॉड, नहीं सिर्फ वो नहीं होता। सो दिस इज़ नॉट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ मिनिमम रिस्ट्रिक्शन जो इकोनॉमिक रिलेशन है विद अदर कंट्रीज, दैट इज़ बहुत कम से कम रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन रिगार्डियन इंटरनेशनल ट्रेड थियरी अराइजेज ड्यू टू। जो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है रिगार्डियन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में वो कब होता है, जब लेबर की कॉस्ट में डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे इंडियन लेबर जो है वो सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडियन इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव गुड जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू यूएस जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। तो जोन सी कंट्री जिसमें ज़्यादा इंटेंसिव है उसको, जिसमें जो सी चीज़ अबंडेंट है उसको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। लाइक इंडियन इकोनॉमी इज़ मोर लेबर अबंडेंट तो उसको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। एंड इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स, इफ़ नॉट जस्ट इफ, इट इज़ एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल अबंडेंट है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। सो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, सो ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ HO थीसिस विच इज हेक्सोरोलिन थीसिस की कौन सी assumption नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है दोनों प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट के अंदर, ये सही है, हमें पता है ना कौन सा नहीं है assumption, सो दिस इज़ अ करेक्ट। परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की, सही है कि लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ट्रेड इज़ नॉट कॉस्टलेस, ये गलत है। इसके अंदर हमने अज्यूम किया था, जो HO थ्योरी है दैट अज्यूम्स कि ट्रेड जो है वो कॉस्टलेस है, कॉस्टलेस नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली हमें बताना था कौन सी अजम्पशन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन।